हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे चैनल पे, जहां हम आर्ट से रिलेटेड ढेर सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो दोस्तों एक ऑर्डर वर्क हमारा चल रहा था, उसके दो पार्ट मैंने एक इमेज मैंने कंप्लीट कर ली है पिछले एपिसोड में। आज हम उसका उसकी दूसरी इमेज हम कंप्लीट करेंगे। कुछ आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ इस तरह से अपना ये ड्राइंग हुआ है, काफ़ी लार्ज साइज में मैंने इसको बनाया है दोस्तों, देखिए। तो कुछ इस तरह से अपना ड्राइंग बना है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको मैंने ड्रॉ किया है। तो इस वीडियो को थोड़ी देर लगी है दोस्तों, क्योंकि हमें जब अच्छा वर्क चाहिए होता है तो थोड़े पेशेंस से हमें उसको बनाना पड़ता है दोस्तों। और पेशेंस चाहिए तो थोड़ा उसमें समय जाता है, क्योंकि इसमें ढेर सारी यहाँ पे जो डिज़ाइन है दोस्तों, ये वाली डिज़ाइन, ये सारी डिज़ाइन दोस्तों हमें सीक्वेंस से जिस तरह से दिखाई दे रही है उसी तरह से ड्रॉ करनी थी। तो उसमें मुझे थोड़ा सा समय लग गया दोस्तों, क्योंकि अगर वो जिस तरह से हम इमेज में प्रॉपर इमेज में दिखाई दे रही है उस तरह से अगर हम ड्रॉ नहीं करते हैं तो फिर वो कुछ अटपटा सा दिखाई देता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमको ठीक तरह से ड्रॉ करनी होती है दोस्तों। और बाकी चीज़ों का मैंने बहुत सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन सी पेंसिल यूज़ करनी है, चारकोल किस तरह से यूज़ करना है, और स्टेप बाय स्टेप पेंसिल का यूज़ किस तरह से करना है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियोस में आपको दे रखी है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, और कमेंट में मुझे पूछिए कि दोस्तों आपको कुछ क्या समझ में आपको नहीं आ रहा है दोस्तों। तो उस तरह से हम अगले वीडियोस में आपका डाउट जो है जो क्लियर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलते ही वीडियो की तरफ, आप देखिए और सीखिए और कमेंट जरूर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट आप तक पहुंचते रहिए। तो चलते वीडियो की तरफ स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, तो हेयर ड्रॉ करने के लिए मैंने चारकोल स्टिक का यूज़ किया है दोस्तों। चारकोल स्टिक उसको घिस के मैं उसके पाउडर भी बनाता हूँ, आप भी ट्राई कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है, लेकिन हाँ उसको चारकोल को ठीक से कंट्रोल करना हमें आना चाहिए दोस्तों। इसलिए थोड़ा ओरिजिनल इमेज पे प्रैक्टिस ना करें। अगर आपको ट्राई करना हो तो जिस पे आप दूसरे पेपर पे आप उसको ट्राई करें दोस्तों, और उसमें हाईलाइट देने का प्रयास करें। कुछ इस तरह से मैंने इसको हाईलाइट दी है दोस्तों। और ये 2B पेंसिल से मैं अभी बेसिक शेडिंग दे रहा हूँ फेस में। तो इस तरह से हमें शेडिंग देनी होती है दोस्तों। और ये जो मैंने ड्राइंग बनाया है ये कार्डबोर्ड पे मैंने बनाया है दोस्तों, क्योंकि इस पे एक अलग सा स्ट्रक्चर होता है और उसमें ड्राइंग करने के बाद वो अलग सा फील आता है दोस्तों। मानो कैनवस पे हमने ड्राइंग किया हो, इस तरह से वो फील आता है। तो ये कार्डबोर्ड आपको किसी भी ऑर्डिनरी स्टेशनरी स्टॉल पे मिल सकती है, या फिर आप आर्ट मटेरियल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको ढेर सारे बुक्स, कलर, पेंसिल, पाउडर, शेडिंग, जो भी है मटेरियल हमें लगने वाला, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल सकती है। सारी प्रोडक्ट की लिंक्स मैंने वहाँ पे आपको दे रखी है। जो भी हमें यूज़ करना चाहिए वो सारा हेल्पफुल मटेरियल डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप खरीद सकते हो दोस्तों। और ये आइज़ में भी ड्रॉ कर रहा हूँ। आइज़ ड्राइंग करने के लिए मैंने दोस्तों ये लुमोग्राफ का यूज़ किया है। तो आइज़ ड्राइंग के लिए मैंने डबल ई पेंसिल, जिसको लुमोग्राफ भी बोलते हैं, उसका मैंने यूज़ किया है दोस्तों। और काफ़ी सावधानी से मैंने आइज़ ड्रॉ की है, क्योंकि आइज़ की लाइंस प्रॉपर ड्रॉ करनी बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर वो वहाँ पे थोड़ा हल्का सा भी नीचे ऊपर हो जाता है तो फिर आइज़ शिफ्ट करने में बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है, और रियल इमेज से हम मेल भी नहीं खाते दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमें दिक्कत आती है। तो आप ध्यान से आइज़ ड्रॉ किया करें, और आइज़ की आप ठीक तरह से पहले प्रैक्टिस कर लिया करें दोस्तों। जो भी हमें डिटेल्स दिखाई देती है आइज़ में, वो सारी डिटेल्स हमें पहले ऑब्ज़र्व करनी होती है, और ऑब्ज़र्व करने के बाद में हमें वो इम्प्लीमेंट करना होता है दोस्तों। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस जरूर करें दोस्तों, सपोर्ट करें। और दोस्तों के साथ शेयर भी आप कर सकते हो। जो भी दोस्त आर्ट सीखना चाहता हो वो यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा सकता है दोस्तों।
तो इस तरह से 2B पेंसिल का मैंने यूज़ करके बेसिक शेडिंग अभी दे रखी है दोस्तों। और ये 6B पेंसिल मैं अभी 2B पेंसिल के ऊपर देने का प्रयास कर रहा हूँ। पहले जितनी भी 2B पेंसिल की शेडिंग मुझे दिखाई दे रही थी दोस्तों, लाइट टोन वाली, वो सारी तरह से मैंने पहले फिल कर दी है दोस्तों। और उसके बाद में मैंने मिडिल टोन यानी 4B या 6B का यूज़ करके फेस शेडिंग को ड्रॉ किया है दोस्तों। तो इसी तरह से आप भी प्रयास किया करें। और बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है दोस्तों, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है आर्ट के जर्नी में। तो जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी करने से आपका वर्क बहुत ही ख़राब हो सकता है, या फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा आ सकती है अगर आपका प्रॉपर प्रिपरेशन ना हो तो इसलिए ये आर्ट वाला जो वर्क होता है दोस्तों, ये जो फील्ड होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस ज़रूरी होते हैं। या फिर ड्रॉ करते समय एक टारगेट ना रखें कि मुझे पूरा आज ही इसको कंप्लीट कर देना है। आज आप खुद को एक टारगेट दें कि मुझे बस आज आइज़ ड्रॉ करनी है, लेकिन कुछ इस तरह से ड्रॉ करनी है कि जो भी डिटेल्स मुझे रियल इमेज में दिखाई दे रही है, वो सारी डिटेल्स मैं उतनी ही डिटेलिंग के साथ मैं उसको फील कर सकूं और उतनी स्मूथनेस के साथ मैं उसको ड्रॉ कर सकूं। तो इस तरह से प्रयास करते रहना है हमें, तब जाके हमारा आर्ट वर्क दोस्तों अच्छा लगेगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अगर आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो थोड़ा पेशेंस को बनाए रखें। इसमें थोड़ा समय जाएगा, लेकिन जो भी वर्क आप करोगे उससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा दोस्तों। अगर सही आप प्रॉपर ड्राइंग करते हो, प्रॉपर चीज़ों को फॉलो करते हो, प्रॉपर टूल्स का यूज़ करते हो, तो आपको आर्टिस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो ये लिप्स में मैंने 2B, 4B, 6B और 10B पेंसिल का यूज़ किया है दोस्तों। और ये यहाँ पे थोड़ा सा मुझे हेयर फिल करने पड़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे ज़्यादा डेप्थ मुझे दिखाई दे रही है, तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी होता है। बारीक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि बारीक चीज़ें जो होती हैं उससे ही हमारा आर्ट वर्क जो है रियलिस्टिक दिखने में हेल्प करता है दोस्तों। तो बारीक चीज़ों का खासा ध्यान रखें, आउटलाइन प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करें। और जितनी भी शेडिंग हमें अलग अलग टाइप की दिखाई देती है दोस्तों, वो आउटलाइन के थ्रू फैमिलियर कर लिया करें, ताकि हमें फीलिंग करने में, आउटलाइन या स्केचिंग शेडिंग देने में हमें दिक्कत ना आए। अगर आप कुछ चीज़ें फैमिलियर कर लेते हो तो फिर हमें आसानी हो जाती है दोस्तों। और इसमें मैंने वाइट पेंसिल का भी यूज़ किया है दोस्तों, आइज़ में और टीथ में, और यहाँ पे तो अब हम तकरीबन हमने अभी सारी फेस की शेडिंग कंप्लीट कर ली है दोस्तों। और ये टीथ में कुछ अभी बना रहा हूँ। और एक बार ऑब्जर्व कर लिया करें, अगर आप रियल इमेज से आप जो भी ड्रॉ करते हो उससे रियल इमेज को पास में रख के 95% या 75% अगर आप आँखें अपनी बंद कर लेते हो, तो आपको सारी जो भी प्रॉब्लम्स हुए वो रियल इमेज में दिखाई देगी दोस्तों, कि कहाँ हमारी शेडिंग या डेप्थ हमें कम दी रखी है, हमें कहाँ पे वर्क करना है। ये सारी चीज़ें हमें इस टेक्निक से पता चलता है दोस्तों। तो आप भी इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। मैंने बहुत बार इस टेक्निक का यूज़ किया है। इसी तरह से ढेर सारे ट्यूटोरियल्स मैं आपके लिए बनाता रहता हूं दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपकी लाइक से मुझे पता चलता है दोस्तों कि मैं आपको कितनी हेल्प कर पा रहा हूं। तो लाइक ज़रूर दें।
और अगर आपके पास में कुछ सुझाव हो तो आप ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे बार बार यही बात कहूँगा दोस्तों कि बारीक बारीक जो चीज़ें होती है उसको आप प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करने का प्रयास करें। और बहुत ही बढ़िया अभी तक इसका लुक हमें मिल रहा है दोस्तों। ओरिजिनल इमेज से अब जब आप देखोगे तो काफ़ी हद तक हमने इसको प्रॉपर तरीके से ड्रॉ किया है दोस्तों। सारी शेड लाइट्स हमने ठीक तरह से ड्रॉ करी है। और इसी फैमिली का मैंने एक स्केच और बना रखा है दोस्तों। और एक छोटी बेबी का मैंने इमेज उनकी छोटी बच्ची का दीदी का मैंने एक स्केच ड्रॉ किया था दोस्तों। तो उस स्केच को उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा उनको स्केच पसंद आया और फिर उन्होंने मुझे ये एक रिपीट ऑर्डर दी दोस्तों। तो जब भी आप अच्छी लगन से पूरे दिल से अगर आप ड्रॉ करोगे, आप अपने वर्क में 100% एफर्ट लगाने का प्रयास करते हो तो यकीन माने आपका आर्ट वर्क बहुत अच्छी तरह से सुधर जाता है दोस्तों। और इसी का फल हमें मिलता भी जाता है। जैसे मुझे अभी ये ऑर्डर रिपीट हुआ है दोस्तों। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करें। जितना समय आप ले सकते हो उतना समय कस्टमर से ले लें, फिर उसके बाद में आप उसको अच्छी तरह से ड्रॉ करें दोस्तों। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिज़ाइन इस ड्रेस में मुझे दिखाई दे रही है दोस्तों, लेकिन जो भी सीक्वेंस हमें दिखाई दे रही है, जिस तरह से दिखाई दे रहा है उसी तरह से हमें प्रॉपर ड्रॉ करते जाना है दोस्तों, वरना वो कुछ अटपटा सा दिखाई देगा और हमारे आंखों में भी उसका इफेक्ट नज़र आएगा कि हमने यहाँ पे गलती कर रखी है। तो ये चीज़ें अगर आपको अवॉइड करनी है तो ड्रेस में जो चेक्स है दोस्तों हमने ग्रिड बना रखे हैं उसको उसी तरह से रखिएगा और एक एक ग्रिड का आप ऑब्जर्वेशन करके फिर उसको ड्रॉ करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही नज़दीक ये डिज़ाइन बनी हुई है दोस्तों। छोटे छोटे सर्कल्स यहाँ पे बहुत सारे मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो जितना आप इसके क्लोज जा सकते हो उतना आप इसके क्लोज जाए और प्रॉपर तरीके से इसको ड्रॉ करें। मैं भी इसी तरह से ड्रॉ करता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा डिज़ाइन में वर्क करना होता है तो मैं वहाँ पे जो ग्रिड होते हैं दोस्तों, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं हटाता हूँ और उनको एक एक ग्रिड का ऑब्जर्वेशन करके मैं सारा स्केच बनाता जाता हूँ दोस्तों। और इसी तरह से आपको भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आपको रिपीट वर्क चाहिए, रिपीट ऑर्डर्स चाहिए दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी। और जब आप एक आर्टिस्ट लेवल पे अगर आप कुछ वर्क करते हो दोस्तों, तो हमें यकीनन ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और काफ़ी हद तक मैंने इस ऑर्डर को कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। और देखते हैं अभी कस्टमर का किस तरह से हमें रिस्पांस मिलता है। जिस तरह से उनको पहले स्केच का रिप्लाई मुझे मिला है दोस्तों, तो मैं भी इस स्केच से भी, इस वर्क से भी यही एक्सपेक्ट करूँगा कि ये भी उनको अच्छा लगे। और कुछ नई चीज़ों का भी हमें यूज़ करते जाना है दोस्तों, जैसे चारकोल स्टिक्स, चारकोल पाउडर, वाइट पेंसिल्स या फिर अलग अलग पेपर्स पे आप ड्रॉ करने का प्रयास करें। उससे हमें नई चीज़ों का पता चलता है और कौन से पेपर पे ड्राइंग आप बेहतर बना सकते हो वो भी आपको ठीक तरह से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया अभी तक ये डिज़ाइन बना हुआ है दोस्तों। आप देख सकते हो कि सारी डॉट्स हमने ठीक तरह से लगा लिए, सारी डिज़ाइन प्रॉपर तरीके से हमने ड्रॉ कर लिए है दोस्तों। और अब थोड़ा सा बैकग्राउंड फील कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा वर्क नहीं करना है दोस्तों। जिस तरह से बैकग्राउंड हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, हल्के हल्के से मैं इसको ड्रॉ करूँगा, पूरी तरह से इसको फील नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मुझे सारा फोकस जो है वो फेस पे देने का प्रयास करना है। इसलिए
बैकग्राउंड पे वर्क जब मैं करूँगा तो उसको नॉर्मल सा ड्रॉ करूँगा, ज़्यादा प्रॉपर तरीके से ड्रॉ नहीं करूँगा, क्योंकि उसका जो पूरी इमेज का ओवरऑल इमेज का जो लुक है दोस्तों वो सारी ये दो फेस की शेडिंग में छुपा हुआ है। तो बैकग्राउंड में मैं हल्के हल्के से डिज़ाइन भी करूँगा और वाइट पेंसिल का भी यूज़ करूँगा दोस्तों, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने का मैं वहाँ पे प्रयास नहीं करूँगा। तो जितना कुछ मुझे डिटेलिंग दिखाई देगी मैं उतनी ही वहाँ पे ड्रॉ करूँगा। तो इस तरह से मैंने बैकग्राउंड फिल कर लिया है दोस्तों। तो ये देखिए, ये मैंने अभी वाइट पेंसिल का यूज़ किया है यहाँ पे। जब आप वाइट पेंसिल का यूज़ करते हो दोस्तों तो जो भी लाइट दिखाई देता है वो हमें ठीक से पिक करने में आसानी हो जाती है दोस्तों। तो वाइट पेंसिल भी आपके पास में होनी चाहिए, और ये इसका फाइनल रिज़ल्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो कुछ इस तरह से हमने इसको बना लिया है दोस्तों, देखिए। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह से ढेर सारे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर करिएगा दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, और कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।